नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे रोजगार की, क्योंकि रोजगार नहीं होगा किसी के पास तो वो आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है, और अगर एक आम नागरिक आत्मनिर्भर नहीं होगा तो देश आत्मनिर्भर कैसे होगा। और रोजगार की बात मैं क्यों कर रहा हूं? ये संकट काल है, संक्रमण काल है, लगातार मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, लेकिन बेरोजगारी की जो समस्या है ये सिर्फ कोरोना काल की देन नहीं है। कोरोना से पहले भी 45 साल के सबसे उछले स्तर पर बेरोजगारी की दर थी 6.1%। लेकिन कोरोना काल ने इस संकट को, इस समस्या को और विकट बना दिया है। पिछले 5 महीने में 1,89,00,000, लगभग 2 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। मैं सैलरीड क्लास, पक्की नौकरी की बात कर रहा हूं, दिहाड़ी मजदूरों की बात नहीं। दिहाड़ी मजदूरों की तो दिहाड़ी पर ऐसी लात लगी थी कोरोना की, 14 करोड़ बेरोजगार हो गए थे, उनमें से 9 करोड़ को फिर से रोजगार मिल गया। लेकिन क्या वही रोजगार मिला, उतनी ही पगार मिली? इसके आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है, तनख्वाहें लगातार कट रही हैं, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी, एक अजीब सी खामोशी है रोजगार सृजन को लेकर। सरकार कहती है देखिए लोन दे रहे हैं, स्वावलंबी बनिए, मेक इन इंडिया कीजिए, वोकल फॉर लोकल हो जाइए, एंटरप्रेन्योर बनिए। लेकिन एक अदद नौकरी की जब बात आती है तो सरकार खामोश भी हो जाती है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से। कल देर शाम वित्त मंत्रालय की तरफ से एक मेमोरेंडम इशू किया गया, और उसमें क्या कहा गया, पहले मैं अंग्रेजी में शब्दशः इसे पढ़ देता हूं। There'll be a ban on creation of new posts except with the approval of the Department of Expenditure in the ministries, departments, attached offices, subordinate offices, statutory bodies and autonomous bodies। यानी कि सरकारी नौकरियों पर नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब सरकार नए रोजगार, नई नौकरियां नहीं देगी, और यह सरकारी महकमे ही नहीं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पर भी लागू होगा। यानी कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो रोजगार नहीं दे सकती है। और 1 जुलाई तक जो आवेदन थे, या आपने कोई आवेदन भरा सरकारी नौकरी के लिए, वो आवेदन भी अब वापस लिए जाएंगे। सरकार ने साफ कह दिया है कि हमारी माली हालत बहुत खस्ता है, अभी पैसे नहीं है, तो नई जॉब्स क्रिएट नहीं की जाएंगी, नए पद नहीं बनाए जाएंगे, सरकार ये कह रही है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठेगा कि सरकारी नौकरियों में या सरकारी स्थानों पर आपको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो क्या सब प्राइवेट सेक्टर के हवाले है? ये मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के फलसफे पर सरकार चल पड़ी कि हम सरकार चलाने का काम है, ये नहीं कि इतना बड़ा तामझाम, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी, इतनी सरकारी नौकरियों की देश को जरूरत नहीं है। क्या सरकार गाहे बगाहे ये बात कह रही है और ये बात कबूल कर रही है? और अगर आपको नौकरी लेनी है, नौकरी करनी है, तो आप आत्मनिर्भर बनिए, आप स्वावलंबी बनिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, या प्राइवेट सेक्टर में जाकर नौकरी खोजिए। और इस पर अब विपक्ष हमलावर हो गया है, सीधे सवाल दागे हैं सरकार से कि नौकरियां कहां हैं? अगर नौकरी, रोजगार सृजित नहीं होंगे तो युवा क्या करेंगे? क्या बैठकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी ही सुलझाएंगे? बस यही रोजगार रह गया है। विपक्ष ने कैसे निशाना साधा, एक नजर। बजाय इसके कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के जो वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी हर साल लोगों की जा रही है, त्राई बची हुई है। प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, सब तरफ एक बुरा हाल है। इस हालत में मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार ने ऐसा सर्कुलर क्यों जारी किया है कि जिसमें जो है सारी जो किसी भी किस्म की पोस्ट, सरकारी पोस्ट क्रिएट करने पे मना कर दिया गया सारी विभागों को, और जो है जो मौजूदा खाली पोस्ट है उनको भी भरने पे मना कर दिया गया। तो ये कैसे चलेगा? इस सरकारी नौकरी ठप करने का जो सरकार का आदेश है वो कांग्रेस पार्टी मांग करती है, इसको तत्काल वापस लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देनी चाहिए।